डियर स्टूडेंट्स, मैं अमरीश वर्मा, बायोलॉजी टीचर, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन। जैसा कि पिछली क्लासों में कुछ वीडियोस बायो से रिलेटेड डाले गए, उनमें से जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी वर्ग के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो पहला चैप्टर था हमारा सजीव जगत का वर्गीकरण, उसका परिचय पढ़ाया गया था। और आज जो है उसी चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक है बॉटेनिकल गार्डन्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से कंपटीशन में और इंटरमीडिएट की क्लास में है, तो ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, लेकिन इंटरमीडिएट की क्लास में जो है इसका कुछ ना कुछ अंश है और उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा बॉटेनिकल गार्डन्स। बॉटेनिकल गार्डन्स को हिंदी में हम वनस्पतिक उद्यान के नाम से जानते हैं। वनस्पतिक उद्यान क्या होते हैं और इनकी अगर देखा जाए तो जो डिफिनेशन होती है साइंस में जो डिफिनेशन है इनकी साइंटिफिक डिफिनेशन, वो एक प्रकार से वैज्ञानिक शब्दों में हम कह सकते हैं कि वनस्पतिक उद्यान को विभिन्न नए व पुराने जीवित पादपों का संग्रह है। जीवित पादपों मतलब पादपों का मतलब यहाँ पर प्लांट से लिया जा रहा है, क्योंकि बॉटेनिकल गार्डन है तो यहाँ पर जीवित पादपों का संग्रह और रखरखाव तथा इनका परिरक्षण किया जाता है। एक ऐसे स्थल होते हैं, एक ऐसे प्लेस होते हैं, विशिष्ट प्लेस होते हैं जहाँ पर पादपों का रखरखाव और उनका जो जीवद्रव्य होता है, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधे, उनका परिरक्षण और रखरखाव किया जाता है। तो इस प्रकार से इनकी एक ये डिफिनेशन होती है कि वनस्पतिक उद्यान को एक ऐसे नए शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह स्थान जहाँ पर जीवित पादपों के अंश संग्रहित किए जाते हों। और वनस्पतिक उद्यान में पादपों को विशिष्ट ढंग से, मतलब विशेष प्रकार से एक साइंटिफिक तरीके से वर्गीकृत किया जाता है और इनकी जो उपयोगिता होती है वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक रुचि से, और इनका क्या क्या उपयोग होता है उसके माध्यम से जो है हम इस पर चर्चा करते हैं वनस्पतिक उद्यान में। तो वनस्पतिक उद्यान जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। दरअसल वैसे तो हम बहुत ही पेड़ पौधे देखते हैं, अनगिनत संख्या में देखते हैं, लेकिन अगर हमको किसी विशिष्ट पेड़ पौधे की जानकारी करनी है, उसकी एनाटॉमी कैसी है, उसकी आकारिकी कैसी है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके पनपने का स्थान कैसा होना चाहिए, वो जो है किस वातावरण में ग्रो कर सकता है, तो उसके लिए जो है हम उससे संबंधित जब वनस्पतिक उद्यान में जाएंगे तो पूरा डिटेल हमको मिलता है। संसार में बड़े आकार के लगभग जो हमारे बॉटेनिकल गार्डन हैं, बड़े आकार के लगभग 525 हैं। ये जो हैं ये सबसे बड़े आकार के हैं। वर्तमान में लगभग इनकी संख्या 1800 के करीबन पहुंच चुकी है। 1800 गार्डन्स बन चुके हैं। शिक्षण संस्थाओं द्वारा कुछ छोटे आकार के वनस्पतिक उद्यान स्थापित किए जाते हैं। शिक्षण संस्थाओं के द्वारा कुछ क्लासेस जैसे एजी की क्लासेस होती हैं या और बॉटनी की क्लासेस होती हैं, उनमें रिसर्च के लिए उनके छोटे छोटे पौधों में होने वाले शारीरिक बदलाव और एटमॉस्फेयर का जो प्रभाव पड़ता है उनका अध्ययन करने के लिए कुछ संस्थाओं के द्वारा भी कम प्लेस में छोटे वनस्पतिक उद्यान स्थापित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है जब वनस्पतिक उद्यान में जाएंगे तो वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों की शारीरिक रचना और किस वातावरण में ये पनपते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें कि जो मॉडर्न जो है बॉटेनिकल गार्डन है उनकी स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो वो सबसे पहले इटली में हुई थी। सबसे पहले मॉडर्न वनस्पतिक उद्यान कहाँ विकसित किए गए, तो इटली में विकसित किए गए। विश्व का अगर पूछा जाए कि सुप्रसिद्ध या सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ है, तो हमारा लंदन में है। नाम है क्यू गार्डन। उस वनस्पतिक उद्यान का नाम जो है वो क्यू गार्डन है, जो लंदन में स्थित है, जिसे रॉयल वनस्पतिक गार्डन के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम इसका है रॉयल वनस्पतिक गार्डन। और इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो इसकी स्थापना 1759 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज में भी पूछा जाता है
कि रॉयल वनस्पतिक गार्डन की स्थापना कब हुई थी, तो 1759 ईस्वी में हुई थी। ऐसे वनस्पतिक उद्यान जिनमें पौधों व झाड़ियों की अधिकता होती है, ऐसे वनस्पतिक उद्यान जिनमें पौधों व झाड़ियों की अधिकता होती है, उन्हें एक हम नया टर्म देते हैं, नया नाम देते हैं, जिसे हम बोरिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरिटम। अगर पूछ लिया जाए कि बोरिटम क्या है, जैसे मान लीजिए कि 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया गया ऑब्जेक्टिव टाइप में कि बोरिटम क्या है, तो बोरिटम उसे कहेंगे, वे उद्यान बोरिटम कहे जाते हैं जिनमें पौधों व झाड़ियों की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, उन्हें हम बोरिटम कहते हैं। ये हमारा जो उद्यान दिख रहा है हमको, ये हमारा जो है क्यू गार्डन ही है, बहुत ही प्यारा उद्यान है। ये इंग्लैंड में, लंदन में स्थापित किया गया है। भारत के कुछ प्रमुख जो वनस्पतिक उद्यान हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं ज़रा। एक तो हमारा जो बहुत ही करीब हमारे पास ही में स्थित है, जिसको हम जानते हैं नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, जो लखनऊ में ही स्थित है। इसको हम आराम से जाकर के देख भी सकते हैं। यह लखनऊ शहर में, यह जो उद्यान स्थित है, यह लखनऊ शहर में गोमती नदी के किनारे स्थित है और लगभग इसका जो क्षेत्रफल है वो 70 एकड़ का है। इसका क्षेत्रफल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जो हमारा लखनऊ में बॉटनिकल गार्डन स्थित है, ये इसका एरिया क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो एरिया है ये हमारा देखो हाईलाइट है, क्षेत्रफल इसका जो है 70 एकड़ का है। इस उद्यान में अगर पूछ लिया जाए कि कौन कौन से पेड़ पौधे संग्रहित किए गए हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे संग्रहित किए गए हैं, तो वो जो हमारे पौधे हैं ताड़ के वृक्ष, बहुत ही दिखने में लंबे वृक्ष और बहुत ही पुराने वृक्ष होते हैं, बहुत ही इनकी लाइफ जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। ताड़ के वृक्ष तुमको मिलेंगे यहाँ पर नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में। और मरुस्थलीय पौधे ये जो है वे पौधे होते हैं जो शुष्क स्थानों पर उगते हैं और इनकी जो आकारिकी होती है, ज़्यादातर मरुस्थलीय पौधों में कांटे पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो लगभग कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं वाष्पोत्सर्जन की दर को घटाने के लिए। मरुस्थलीय पौधे भी यहाँ पर मिलेंगे हमको, और जैसे नागफनी है, कैक्टस है, ये पौधे मिलेंगे। और सजावटी पौधे व ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं, सजावटी पौधे हमको मिलेंगे इस गार्डन में। फर्न भी मिलेगा और कुछ औषधीय महत्व के पौधे जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, उनकी भी कुछ संख्या यहाँ पर हमको मिलती है। इसे राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु है। शार्ट में कहीं कहीं लिखा मिलता है हमको कि NBRI का पूरा नाम लिखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये 1 नंबर में या 2 नंबर में कभी कभी इंटर की क्लास में बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो इसका जो पूरा नाम होता है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI। पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है, तो ये हमारा लखनऊ में स्थित है। ये हमारा जो डायग्राम दिख रहा है ये हमारा नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ का ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे और कुछ महत्वपूर्ण क्या नाम है बॉटनिकल गार्डन हैं, वो एक है लॉयड गार्डन दार्जिलिंग, लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग। ये दार्जिलिंग में स्थित है। यह उद्यान कोलकाता गार्डन के विपरीत का मतलब वहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं उनके विपरीत वातावरण में उगने वाले पौधे यहाँ पर मिलेंगे हमको। विपरीत शीत वातावरण में, शीत वातावरण का मतलब होता है ठंडी जलवायु में उगने वाले पौधे इस गार्डन में हमको मिलेंगे। ये गार्डन केवल और केवल जो लो टेम्परेचर में ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं उनके लिए विकसित किया गया है। इस उद्यान का नाम विलियम लॉयड के नाम पर रखा गया है, क्योंकि जो विलियम लॉयड थे इन्होंने इस उद्यान को स्थापित करने के लिए अपनी भूमि प्रदान की थी। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल लगभग 40 एकड़ है और इसमें मुख्य रूप से आर्किड्स, लियाना तथा फर्न पौधों का संग्रह हमको मिलता है। और इसकी मुख्य जो विशेषता है इस गार्डन की, लगभग 225 वर्ष पुराने बरगद के वृक्ष यहाँ पर विशेष आकर्षण के केंद्र हैं।
बरगद का जो पेड़ होता है वैसे भी उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। और अगर देखा जाए तो ये जो बरगद का पेड़ होता है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, तो इको फ्रेंडली भी होता है, पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में भी सहायक होता है। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा, यह भारत का प्राचीन व विशाल वनस्पतिक उद्यान है। अगर भारत का पूछा जाए तो सबसे विशाल और प्राचीन वनस्पतिक उद्यान जो है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा है, जो हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 273 एकड़ है। क्षेत्रफल पूछा जाता है अक्सर इसका कि इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 273 एकड़ है, सबसे बड़े क्षेत्रफल में स्थित है। इसकी जलीय सतह काफ़ी विशाल है और इसकी स्थापना जो हुई थी ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्थापना भी पूछ ली जाती है, तो 1787 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इस उद्यान में जो प्रिजर्वेशन है, जो संग्रह है, वो लगभग 2350 पादप जातियों का संग्रह है। एक जो कलेक्शन किया गया है इस उद्यान में लगभग 2350 जातियों का संग्रह किया गया है। अगर हम पूछें कि वनस्पतिक उद्यानों का महत्व क्या होता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ बॉटेनिकल गार्डन्स, ये भी पूछा जा सकता है। तो बॉटेनिकल गार्डन्स का जो महत्व होता है, बहुत ही इनका रोल होता है। अगर हम देखें कि शैक्षिक संस्थानों में बच्चों को भिन्न भिन्न तरीके के पौधों के बारे में अवगत कराने के लिए अगर हम उनको वनस्पतिक उद्यान ले जाएं तो वहाँ पर कई प्रकार के पौधों से वो अवगत होंगे और भिन्न भिन्न वातावरण में, एटमॉस्फेयर में ग्रो करने वाले पौधों के बारे में वो अवगत होंगे, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। वनस्पतिक उद्यानों के माध्यम से जो क्लासिफिकेशन होता है पौधों का, वर्गीकीय पदार्थों की तुलनात्मक अध्ययन और जो भी प्लांट फाइलम से लेकर के और जाति तक का जो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन होता है, अगर हम वनस्पतिक उद्यानों में जाएं तो वहाँ पर पौधों की आकार की और वातावरण किस प्रकार के वातावरण में ग्रो करते हैं उसके आधार पर हम उनका क्लासिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। स्थानीय पौधों के अध्ययन, स्थानीय जो पौधे होते हैं जो प्रॉपर में पाए जाते हैं उनके अध्ययन में और उनके अभिलेख व रिकॉर्ड प्राप्त करने में हमको सुविधा मिलती है। छात्रों को अगर देखा जाए तो वनस्पतिक अनुसंधानों में पौधों की नई नई जातियों व नई नई किस्मों की जानकारी प्राप्त होती है कि किस प्रकार पौधा जो है किस एटमॉस्फेयर में ग्रो कर सकता है और अगर ग्रो करता है तो उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, एक आदर्श एक आइडियल टेम्परेचर कितना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों का जनन द्रव्य संग्रह किया जाता है। हाँ, ये किया है जर्म प्लाज्म, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में जनन द्रव्य को। इसका संग्रह करना क्यों आवश्यक है? जनन द्रव्य जो होता है इसके माध्यम से हम जिस पौधे का जनन द्रव्य हम कलेक्ट करते हैं, संग्रहित करते हैं, और कभी भविष्य में उस पौधे की जातियां अगर विलुप्त हो जाती हैं या संकटग्रस्त हो जाती हैं, उनकी जातियां कम होने लगती हैं या बिल्कुल विलुप्त हो जाती हैं, तो उस जनन द्रव्य के माध्यम से हम उसी जाति का उद्भव पुनः कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि साधारण व्यक्तियों जो अननोन मतलब बिल्कुल जो है पूरी तरीके से जानकारी नहीं रखते हैं, बिल्कुल जानकारी ही नहीं रखते हैं कि पौधे और प्रकृति के संबंध में ये पौधा किस प्रकार के एटमॉस्फेयर में उगेगा या कैसा वातावरण पौधे के लिए उचित है या अनुचित है, तो इन सब के संबंध में अगर जानकारी हमको विस्तृत लेनी है तो हम वनस्पतिक उद्यानों का सहारा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो विश्व का सबसे बड़ा हमारा वनस्पतिक उद्यान है वो कौन है, वो क्यू गार्डन है, और जो हमारा भारत में है वो हावड़ा के नाम से हावड़ा में स्थित है, और सबसे बड़ा जो है उसका क्षेत्रफल 273 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार से हमने कई चीज़ों का अध्ययन इसमें जो है वनस्पतिक उद्यान के माध्यम से कर सकते हैं। जनन द्रव्य का संरक्षण क्या होता है इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है, और इस प्रकार जो है ये हमारा टॉपिक इंड होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्या है और किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, ये क्या है, और द्विनाम पद्धति के द्वारा हम जो है किन किन चीज़ों का और किन किन
पौधों के बारे में कैसे उसका नामकरण करते हैं, जंतुओं के बारे में कैसे नामकरण करते हैं, तो इनका अध्ययन हम अगले टॉपिक में करेंगे। थैंक्स।